नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम एडिनबर्ग सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आज हम सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करेंगे और आज हम आ चुके हैं, ये है स्कॉटिश स्टोरी टेलिंग सेंटर। हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो हमको यहाँ पता चलता है कि यहाँ की एंट्री फीस है दोस्तों 7.5 पाउंड। और हमने ये वाला जो सेंटर को स्किप किया और हम लोग चलेंगे आगे देखने के लिए। और यहाँ देखिए हम लोग एक मैजिकल म्यूजियम था दोस्तों, यहाँ पर विचेस और उनको लेकर यहाँ पर ये एक म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पर जादूगरी और ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ही माना जाता है कि यहाँ पर ही जो एडनबर्ग में बहुत सारे विचेस और इनका राज था, और उससे रिलेटेड यहाँ पर ही म्यूजियम बनाया गया है। मैं जहाँ पर एक फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, यहाँ जो पोस्टर है उसके सामने में जो एक गली गई है, वहीं पर ही एक म्यूजियम है दोस्तों। तो मैंने भी इसे स्किप किया। इसकी जो एंट्री फीस थी दोस्तों 11.5 पाउंड थी। बट अगर आप एडिनबर्ग आ रहे हैं तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कम समय था, मैंने इसे स्किप किया और हम चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन की ओर। दोस्तों हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट लोकेशन होने वाला है पीपल स्टोरी म्यूजियम। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन है दोस्तों। अगर आप एडिनबर्ग आ रहे हैं तो इसे कृपया करके ना स्किप करें, क्योंकि ये वाला जो म्यूजियम है डेडिकेट किया गया है ऑर्डिनरी पीपल्स के ऊपर, जो आम आदमी, जो आम जनता रही थी एडनबर्ग में बैक इन टाइम, मेडिवल टाइम से लेकर 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी के टाइम पे जो भी रेवोल्यूशंस हुए थे। लाइक ये जो आम नागरिक जो है, उनका जो आम जो वर्किंग सिटीजन है, वर्किंग क्लास जो रहती थी, उनका बारे में यहाँ पर बताया गया है। उस दौरान उस दौरान इन वर्किंग सिटीजन का लाइक एक वर्किंग वर्कर्स यूनियन बन गया था दोस्तों। और उस समय में इन्होंने बहुत सारे स्ट्राइक्स और रिवोल्ट्स किए थे। और उस दौरान लाइक अपने वेजेस को लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए थे। और उनको जो भी लाइक जो नागरिक लीड कर रहे थे, उनके बारे में इस म्यूजियम में बताया गया है, और किस तरह से वो अपने ज़रूरतों के लिए अपने स्ट्राइक पे उतरे थे। और यहाँ पर बेसिकली यही बताया जाता है कि किस तरह लाइक जो मोनार्की रही थी, और मोनार्की लाइक में जो सोल्जर्स वगैरह थे, मिलिट्री वगैरह थे, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। वो जो मिलिट्री जॉब होती थी उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन जो बाकी जो आम नागरिक थे, जो नॉर्मल डे टू डे अपना लाइफ में जो वर्क करते थे, जैसे कि कॉबलर का जॉब हो गया, या फिर जो फिशरमैन का जॉब हो गया, या फिर कोई टेलरिंग कर रहा है, या फिर शू मेकिंग कर रहा है, उनके बारे में यहाँ पर ही दिखाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा जेल भी है दोस्तों। यहाँ पर ही जो नॉर्मल स्मगलर्स को यहाँ पर ही इन जेलों में रखा जाता था। काफ़ी कुछ यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है कि क्योंकि उस समय में जो भी रेवोल्यूशंस हुए थे और आम नागरिकों ने जो किए थे, उनके हित में नहीं हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे स्ट्राइक्स वगैरह किए थे और उन्हें जेल में भी बंद कर दिया गया था। और यहाँ पर ही वही चीज़ दिखाया गया है कि कैसे स्कॉटिश आर्मी, जो स्कॉटिश मोनार्की के अगेंस्ट लाइक ये जो आम नागरिक अपना रिवोल्ट उठाए थे, इस म्यूजियम में दिखाया गया है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है दोस्तों, उस दौरान में हुए गए रिवॉल्ट्स और एक आम आदमी के बारे में, उनका जो रहना, खाना पीना, और वो कैसे अपना गुजारा करते थे, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही दिखाया गया है। और किस किस तरह के जो लाइक जॉब्स वो लोग करते थे, वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं एक फिशरमैन वुमेन यहाँ पर ही रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरह से वो अपना मछलियाँ बेच रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि उस दौरान जो 18 सेंचुरी के टाइम पे जो नॉर्मल वर्किंग क्लास थे दोस्तों, उनका जो वर्किंग कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। वो लोग बहुत ही आम जिंदगी जीते थे और उन्हें टैक्स वैक्स भी भरना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। और किस तरह से वहाँ पर एक लाइक वर्कर्स यूनियन बना था और उन्होंने किस तरह अपने हक के लिए लड़ाई की, वो सारा चीज़ इस म्यूज़ियम में बड़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। काफ़ी छोटा सा म्यूज़ियम है, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में यहाँ पर ही एक्सप्लेन किया है सारे सेक्शन को। और एक लाइक पुतले की तरह यहाँ पर ही लाइक मोम के पुतले के रूप में यहाँ सारा चीज़, जो उनका जो लाइक मॉडर्न कल्चर से लेकर जो अर्बन कल्चर से लेकर जो विलेज कल्चर, सब कुछ यहाँ पर ही दर्शाया गया है दोस्तों। बढ़िया है ना।
सो दोस्तों यहाँ पर ही आपको प्री वर्ल्ड लाइक वर्ल्ड war 1 एंड वर्ल्ड war 2 के दौरान जो जैसे जो सिनेरियो रही थी वो सारा चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेन कम्युनिटी थे वो लोग युद्ध पे गए थे, और जो वुमेन थी वही लोग लाइक सारे फैक्ट्रीज वगैरह संभाल रही थी। और उस दौरान जो वुमेन लोग का जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड वार के टाइम पे वो सारा चीज़ यहाँ पर ही आपको दर्शाया गया है। और काफ़ी कुछ जानने को मिला यहाँ से। आप अगर आते हो तो इन सारे म्यूजियम्स में आते हो तो आपको बैक इन टाइम लेके जाता है और काफ़ी चीज़ यहाँ पर ही जानने को मिलती है। सो वर्ल्ड war 1 और वर्ल्ड war 2 में लाइक काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई कंट्री वॉर पे जाता है तो उसमें बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लग जाते हैं और बहुत सारे मतलब क्राइसिस होती है, लाइक प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वॉर में जो भी एक्सपेंस होता है उसमें आम आदमी से ही जो भी टैक्स लिया जाता है उसी से ये किया जाता है। तो उस समय का जो क्राइसिस यहाँ पर ही दिखाया गया है और किस तरह से जो वुमेन कम्युनिटी थी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उन जो वॉर सोल्जर्स के लिए के बिहाफ में, जो पूरी कंट्री को चलाया, वो सारा चीज़ यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा। ये क्या कर रही है आंटी, क्या कर रही है? कपड़ा ये धोबी है, धोबी। सो दोस्तों इस वाले सेक्शन में मॉडर्न क्लास को दिखाया गया है, जो अर्बन क्लास थी, जो लाइक हाई क्लास वाले सिटीजन रहते थे, उनका कैसा लाइफस्टाइल था वो यहाँ पर ही दिखाया गया है। वो किस तरह के पोशाक पहनते थे, किस टाइप के हेयर स्टाइल, किस टाइप के जूते वो लोग पहनते थे, वो इस वाले सेक्शन में आपको दिखाया गया है। तो ये जो है लाइक पीपल स्टोरी म्यूजियम है दोस्तों, तो इसमें पूरा डिपिक्ट किया है कि गरीब गरीब से लेकर जो वर्कर क्लास है, जो रॉयल क्लास है, जो अमीर क्लास है, हर तबके के लोगों को यहाँ पर ही रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरह से वो अपना लाइफ जीते थे। यहाँ देखिए जो अमीर लोग हैं लाइक अर्बन लाइफ जी रहे हैं, अपना रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिखाया गया कि किस तरह पेजेंट क्लास अपना काम रोज का मेहनताना करके दिन चर्चा अपना खा रहे हैं। तो काफ़ी सही था दोस्तों। यहाँ पर ही अगर आप एडिनबर्ग आ रहे हैं तो इसे प्लीज़ ना मिस करें, काफ़ी बार ये चीज़ मिस हो जाता है, लेकिन ये भी एक अच्छा म्यूज़ियम है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।